हम संगठन की बात कर रहे थे और जिलाध्यक्ष को लेकर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे सवाल राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं, तैर रहे हैं और ये न्यूज 18 का सबसे बड़ा मंच है। इससे बेहतर मंच नहीं हो सकता इस सवाल का जवाब देने में कि वीडी शर्मा की भविष्य में क्या भूमिका होगी, भविष्य का वीडी शर्मा का क्या प्लान है, किस भूमिका में वीडी शर्मा स्वयं को देखते हैं अगले पायदान पर। सुधीर जी, ये एक बड़ा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के कारण कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी, कार्यकर्ता किस क्षेत्र में होगा, कार्यकर्ता किस काम के लिए उपयोगी है, ये विचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो सतत प्रक्रिया में कार्यकर्ता के बारे में, देश के संगठन के बारे में विचार करता रहता है। हम ये नहीं सोचते कि मैं कल क्या रहूंगा, क्योंकि हम कैडर बेस हैं और कार्यकर्ता होने के नाते से, कार्यकर्ता आधारित होने के नाते से मेरी क्या भूमिका बनेगी ये मैं न तय करके, जो मैंने कहा कि सामूहिक नेतृत्व पर जो संगठन काम करता है, टीम स्पिरिट पर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक विशेषता है कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट पर काम करती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मेरी क्या भूमिका बनेगी ये मैं ने तय करके अपना केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, माननीय नड्डा जी हैं, हमारा नेतृत्व वो तय करता है किस कार्यकर्ता को क्या भूमिका मिलेगी। इसलिए हम लोग चरैवेती के मंत्र पर काम करते हुए जो जिम्मेदारी मिली है उससे एक्यूरेसी के साथ अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये प्रयास हम सब कार्यकर्ताओं को होता है। उस दिशा में मैं लगातार काम कर रहा हूं। संगठन में भी भूमिकाएं तय हो रही है। जिलाध्यक्ष की बात अभी हमने की थी। आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व भूमिका तय करेगा क्या होगा, लेकिन जिलाध्यक्षों के चुनाव में कहा जाता है कि कुछ लोग अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई नाम आपके पास पहुंचे भी होंगे। तरीका क्या है उसका? आप हमेशा बात कहते हैं कैडर बेस्ड पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ लोगों का चुनाव होता है। अभी हम देख रहे हैं कि जिलाध्यक्षों के लिए भी तगड़ी प्लानिंग चल रही है। बहुत सारे लोगों के नाम आपके पास आ रहे होंगे, जबकि कह रहे हैं आपके बूथ लेवल तक के लोगों के नाम आ रहे हैं। कैसे तैयारी इसकी हो रही है? सुधीर जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे लगता है कि जनता में इस बात को जाना भी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इंटरनल डेमोक्रेसी इतनी जबरदस्त है कि पद्धति के आधार पर काम करने वाले कार्यकर्ता 64,523 बूथों पर बूथों के इलेक्शन हो जाते हैं। जो प्राइमरी मेंबर्स हमारे बने हैं उनके आधार पर बूथ अध्यक्ष हमारा चुनता है और इसका क्रेज होता है सोसाइटी में, कार्यकर्ताओं के बीच में। जहां पर गांव के अंदर जब बूथ अध्यक्ष चुना जाता है, आपको कभी विजुअल्स आप देखेंगे कि बूथ अध्यक्ष चुनने के बाद उसके जुलूस निकल रहे हैं, लोग उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण मध्य प्रदेश के अंदर बना। लगभग 1313 मंडलों के अंदर मंडल अध्यक्ष के निर्वाचन होते हैं, तो बूथ अध्यक्ष उसके लिए इंटरनली वो अपना मत व्यक्त करता है कि मेरे मंडल में कौन अच्छा मंडल अध्यक्ष हो सकता है। 1, 2, 3 उनमें से हम फिर लेते हैं। ऐसे ही आज जिले के अध्यक्षों के निर्वाचन में हमारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि सारी प्रक्रिया हमारी लगभग कंप्लीट होकर के, हो सकता है आज, हो सकता है कल, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आपके सामने आ जाएं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस प्रकार के इंटरनल डेमोक्रेसी में, ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि इतना नीचे से लोगों का फीडबैक लेकर के पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है। और हमने तय किया अगर कोई कार्यकर्ता क्रिमिनल माइंड सेटअप का है, किसी के ऊपर केसेज हो सकते हैं, वो तो मैं छात्र राजनीति में काम करता हूं, मेरे ऊपर भी थे, लेकिन क्रिमिनल माइंड सेटअप, पार्टी के खिलाफ काम करने वाले या किसी प्रकार के कोई ऐसे आरोप प्रत्यारोप वाले अगर व्यक्ति हैं, तो ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है मध्य प्रदेश। अगर मंडल अध्यक्ष बन भी गया था तो ऐसे 47 लोगों को हमने विड्रॉ किया कि ऐसे लोग पार्टी के अंदर नहीं चलेंगे। ये हमने ऑन रिकॉर्ड इसको करके दिखाया। यही ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता है और यही ऑर्गेनाइजेशन की खूबी है। जिलाध्यक्षों में भी इसी प्रक्रिया को बिल्कुल होगा, बिल्कुल। जिलाध्यक्षों में भी बदला जाएगा। जिलाध्यक्षों में भी पहली बात तो ऐसे, चूंकि जिलाध्यक्ष एक बड़ा फोरम है, केवल लगभग 62 हमारे ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये चूंकि बड़ा मंच होने के कारण से ऐसे लोग आ ही नहीं पाएंगे और इसकी आवश्यकता लगेगी नहीं। मंडल चूंकि बहुत
बड़ी संख्या में होते हैं। इसके कारण से गलती से कोई व्यक्ति अगर आ गया तो उसे तत्काल विड्रॉ करने का काम किया। जिलाध्यक्षों में बहुत सोच समझ करके अच्छे कार्यकर्ता, ऑर्गेनाइजेशन के अनुरूप काम करने वाले मेहनती कार्यकर्ता, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डिवोटी कार्यकर्ता कैसे होंगे, ये प्रयास हमारा लगातार अभी मध्य प्रदेश के अंदर जल्दी ही हम इसको घोषित करेंगे। आपने अभी एक बड़ी बात बताई कि जो बूथ कार्यकर्ता या बूथ अध्यक्ष चुना जाता है तो उसकी रैली निकलती है, आप विजुअल देख सकते हैं, यानी कि कार्यकर्ताओं का समुद्र देखने को मिलता है। कार्यकर्ताओं के समुद्र में तैरकर किनारे पे पहुंचने की होड़ भी होती है। तो किस तरीके से आप चुनाव करेंगे, जिलाध्यक्षों को लेकर भी ये नजर आएगा इस तरह का? जिलाध्यक्षों में भी उत्साह और उमंग के साथ और सामूहिकता के साथ जो निर्णय हो रहे हैं, इससे ज्यादा उत्साह और उनके अंतर्गत होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति में काम करते समय जो कार्यकर्ता है उसका होप तो होना चाहिए, ड्रीम्स तो होने चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था नौजवानों को, अगर आप ड्रीम्स नहीं देखेंगे, आप सपने नहीं देखेंगे तो आप पूरा कैसे करेंगे? तो जो राजनीति में कार्यकर्ता काम करता है उसका सपना तो होता है कि मैं किसी स्थान पर पहुंचूं। तो ये सपने देखना या उसके लिए प्रयास करना ही कोई गलत नहीं होता है। और हमारी आंतरिक डेमोक्रेसी इतनी सशक्त है, कार्य पद्धति विशेष है भारतीय जनता पार्टी की। कार्यकर्ता प्रयास करता है, लेकिन निर्णय होने के बाद अगर एक बार डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन ने किया तो सामूहिकता के आधार पर उसको सब स्वीकारोक्ति देते। यही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और देश के अंदर, माननीय मोदी जी ने तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, माननीय अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जब दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बना, मैं बताना चाहता हूं कि किसी जमाने में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना था, लेकिन अमित शाह जी ने आने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को ये तय किया कि उनकी 9 करोड़ मेंबरशिप थी, हम इसको क्रॉस करेंगे। पिछली बार हमारी लगभग 17 करोड़ 2 फेज के अंदर जो मेंबरशिप हुई थी, उसके आधार पर हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बने। और राजनीतिक दल बनने के साथ देश के सभी जिलों के ऑफिस स्वयं के बनाकर एक स्थायी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना, ये अगर किसी ने किया तो देश के आज के गृह मंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता अमित शाह जी ने दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को बनाया, जिस यात्रा पर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप बड़े राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं कि चाइना से बड़ी पार्टी हमने बना ली, लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी आती है कि आंतरिक, जैसे आप कह रहे कि आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में है, लेकिन जितना बड़ा संगठन हो गया उसी तरीके से कई बार मनमुटाव की खबरें आती है, खींचतान की खबरें भी आती हैं। मनुष्य होने के नाते घर परिवार में भी, किसी भी समूह में ऐसे मनमुटाव तो हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि मत भिन्नता तो हो सकती है, लेकिन मन भिन्नता नहीं होती।